नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा के समान सृजनकर्ता बनकर शिष्यों में सत्प्रवृत्तियों का सृजन व संवर्धन करता है। विष्णु के समान उनका आत्मपोषण करता है तो महेश के समान दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन भी करता है। उनकी संकल्प शक्ति परमात्मा की संकल्प शक्ति के समान होती है, क्योंकि वे साक्षात परब्रह्म के समान होते हैं। सुरभित स्मृतियों में प्रस्तुत अनुभूति आपको परम पूज्य गुरुदेव के इसी रूप का बोध कराएगी। आइए सुनते हैं इस अनुभूति को। अगस्त 1972 मेरे मन में ऐसा है जैसे शांतिकुंज चलना चाहिए। बच्चों को लेके बरसती बारिश में हम लोग शांतिकुंज के लिए रवाना हो गए। यह आकर के हमने जब पता करने का प्रयास किया तो मालूम पड़ा कि शांतिकुंज तो यहाँ कोई जानता ही नहीं है। भगवत धाम में हमने अपना यहाँ निवास किया और रोज़ाना पूछते रहे, तांगे वाले से, रिक्शे वाले से, सबसे पूछते रहे, कोई बताता नहीं था। एक दिन हम लोग लौट करके सब्जी लेकर के जा रहे थे वापस धर्मशाला में, भगवत धाम में। एक एम्बेसडर कार आके रुकी, उसने पूछा आपको कहाँ ऋषिकेश जाना है? मैंने कहा नहीं ऋषिकेश नहीं, मुझे शांतिकुंज जाना है। शांतिकुंज? बड़ा आश्चर्य से पूछा उसने, कहाँ से आए आप? हमने कहा भीलवाड़ा राजस्थान से। अरे आप तो बहुत लकी हैं, रात को ही गुरुदेव पधारे हैं, आप चलिए मैं भी वहीं जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा मेरे बच्चों को लेके आऊँ। मैं भागता भागता गया, बच्चों को लेकर के पहुँचा। ऐसा लगा कि बीच में जब बैठ गए, गाड़ी में बैठ गए, रवाना हो गए, सोचा गुरुदेव से अपना परिचय नहीं, कुछ अपने इंट्रोडक्शन लाए नहीं, किसी का लेटर लाए नहीं, अपन क्या बताएंगे, कैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे। पर ऐसे असमंजस था। जो ही गाड़ी यहाँ पे गेट पे रुकी तो गुरुदेव गेट पे ही टहल रहे थे। हमको देख करके एकदम आए भाग के। उनका बेटा तुम आ गए? अच्छा। तो मेरी बड़ी वाली बेटी जो उस वक्त 8 महीने की थी, उसको गोद में लिया, खूब प्यार किया, बच्चों को अपने उंगली पकड़ करके अंदर ले गए। मैं उनको पीछे चला, और बेटा आओ, चलो आ गया, अच्छा हुआ, चलो ठीक, आइए बेटे तुम्हें माता जी से मिलाते हैं। दर्शन करके आ गए। बाद में लौट के आया तो गुरुदेव कहने लगे कि बेटा तुम रुकोगे, तुम आ तो गए, बच्चे तुम्हारे साथ में, हमारे ठहरने की जगह तो है नहीं। मैंने कहा गुरुदेव ठहरने की जगह तो हम लोग हरिद्वार में ही हैं, हम लोग रुके हुए हैं, सिर्फ आपके दर्शन के लिए आए थे। तो उनका बेटा तो आना जाना कैसा, तुम कितने दिन के लिए? मैंने कहा मुझे 1 महीने के लिए आया हूँ मैं, मुझे तो अभी 8 दिन हुए। ठीक है रुको, आ जाया करो सवेरे सवेरे, यहाँ सिटी बस की व्यवस्था है, सिटी बस में आ जाया करो सवेरे से, शाम को वापस चले जाना। ऐसे रुके। एक दिन की घटना है, एक महिला आई, बहुत बुजुर्ग थी, गुरुदेव से कहने लगी, रोने लगी। रोने के बाद कहने लगी कि इस तरह से, अब माता जी क्यों रो रही हैं आप? उनका नहीं, मेरा एक बेटा है 20-21 साल का, 2 साल से मेरे घर पे नहीं आ रहा है, मुझे किसी ने बताया कि आप मेरी मदद कर सकते हैं। उनका बेटा, हमको पुलिस वाले तो है नहीं माता जी, आपको किसने बता दिया? फिर भी वो माने नहीं कि आप मुझे बताइए, आपके मैं शरण में आ गई हूँ। तो गुरुदेव का अच्छा कल आइए, आप कल बात करते हैं। दूसरे दिन फिर वो आई, आते ही पूछा उन्होंने, तो उनका अच्छा ठीक है, देखिए पता कर लिया हमने, आपका लड़का बिल्कुल ठीक है, जीवित है, स्वस्थ है, लेकिन आपके काम का नहीं है। उनका क्यों, क्या हुआ? तो उनका साधु बन गया, ऐसे तुम्हारा काम का नहीं है, आप मिलना चाहें तो हम आपसे मिला लेंगे। तो आप कहें तो आपको उनको एड्रेस दे देते हैं, आप कहें तो आपके घर भेज देते हैं। तो उनका नहीं, जैसा भी तो का बुजुर्ग कहाँ जाएंगे, हम आपको घर भेज देते हैं, आपका एड्रेस दे दीजिए। वैसे ही उसको बड़ा हल्के वे में लेकर के उनका अच्छा आप जाइए, हमको मालूम पड़ गया, हम भेज देंगे उसे। अब घटना मुझे ध्यान नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि गुरुदेव बहुत बड़ी बात को भी बड़ी हल्के तरह से उसको लेकर एहसास नहीं होने देते थे कि मैं कर रहा हूँ। वो ये कहते थे दूसरों को करने के लिए मैं उनसे सहायता लेके कैसा करूँगा। हम लोग जब माता जी को प्रणाम करके निकलने वाले थे, माता जी ने हमारे छोटा लड़का धर्मेंद्र, उसके सर पे हाथ फेर के कहा, बेटा तुम तो दिल्ली रुकोगे क्या? मैंने कहा माता जी इनका मन है 4-5 दिन हम लोग दिल्ली इनको घूम के फिर जाएंगे, तो बेटा ध्यान रखना दिल्ली में इसका। 2-3 बार कहा, आते समय फिर कहा, उसके सर पे हाथ फेरते हुए कहा, बेटा ध्यान रखना है इसका ज़रूर। मैंने कहा हाँ माता जी ध्यान रखेंगे। हमने उस बात को ज़्यादा महत्व नहीं दिया, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बड़े बुजुर्ग जब जाते हैं तो कहते हैं बेटा ऐसा खाना, ऐसा पहनना, ऐसा उठना, ऐसा बैठना। हम लोग वहाँ 5 दिन रुके, कोई घटना नहीं हुई। 5वें दिन हम लोग जब निकलने लगे तो ऑटो में सारा सामान रख दिया हमने, रख करके हम लोग स्टेशन पहुँच गए। स्टेशन पहुँचने के बाद पता लगता कि धर्मेंद्र तो था ही नहीं। आपस में हम दोनों एक दो पूछने लगे कि आपके पास था? उन्होंने कहा आपके पास था। इसको देख करके फिर वो सरदार जी थे ऑटो वाले, उनका क्या बात हुई? मैंने कहा हमारा लड़का मर गया, वापस चलना पड़ेगा हमको। सरदार जी बड़े नाराज हुए, गुस्से में आके उनको गाली गलौज करने लगे हमसे।
कहने लगे क्या तुम्हारी बुद्धि खराब है, अब दिल्ली में कोई तुम्हारा बच्चा मिलने वाला है। बहुत लोगों से पूछा, परेशान होकर के हम लोग एक दीवार के सहारे, तो पहले वहाँ पे पार्क जैसा था, आजकल तो वहाँ पे एक टैक्सी स्टैंड हो गया है, उसके दीवार के सहारे लेके बैठ गए और निराश होकर के अपना मुंह करके बैठे हुए थे। थोड़ी देर बाद देखते हैं कि एक 12-13 साल का लड़का आता है, सफ़ेद कमीज पहने हुए, हाफ पैंट पहने हुए और पाँव में जूते नहीं थे। मुझे आज भी उसकी याद है, क्योंकि मेरे सबसे पहले नज़र मेरी पाँव पे पड़ी, उनके पाँव में जूते नहीं थे। मैंने ऊपर देखा, ऊपर देखते उसने मेरे कंधे पे हाथ रख के पूछा, बाबूजी यहाँ कैसे बैठे हैं, क्या बात है। तो हमने कहा बहुत तो बता चुका मैं वापस मुँह नीचा करके बैठ गया। फिर उन दोबारा मेरे कंधे पे हाथ रख के पूछा, बताइए ना क्या बात है, आप परेशान क्यों हैं। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा कि इस तरह एक लड़का है, मेरे को मिल नहीं रहा है, इस तरह से मैंने सारी घटना उनको बता दी। उनका अच्छा वही लड़का नहीं जो लंबी आस्तीन की शर्ट पहने हुए है, उसके लाल सैंडल उसके पाँव में है। हाँ हमने गोरा सा लड़का है। अरे हाँ, मैंने कहा वही लड़का, आपने कहाँ देखा, मैं खड़ा हो गया उस करके। उन्होंने कहा कि तो आप देखिए, इतना हड़बड़ा मत करिए, हम आपके बच्चों को अभी लाते हैं, अभी देखा हमने उसे पास में करके, आप यहीं रहिएगा नहीं तो आपको ढूंढना पड़ेगा। हम देखते हैं 5 मिनट बाद में वो बच्चों गोद में लेकर के आ रहा था। हम इस सड़क के इस किनारे थे, उस किनारे से वो लौट के आ रहा था। हम भाग के गए, बच्चों को गोद में लिया और हम ही भूल गए कि हमने उनसे कहा था कि हम आपको 10 रुपये देंगे, आप अगर उनको बच्चों को ढूंढ के देंगे तो। लेकिन भूल कर हमने उसको गोद में लेकर के और हम अपने वापस धर्मशाला आ गए। घर जाने के बाद में हम इस घटना को ज़्यादा महत्वपूर्ण हमने नहीं माना। ठीक है, जैसे घटती हैं, तीसरे दिन पत्र मिलता है माता जी का, उसमें लिखा होता है कि हमने आपको कितना समझाया था, आपने बात को मानी नहीं हमारी, आपके बच्चों को ढूंढने में गुरुदेव को कितने कष्ट उठाने पड़े, आप इसका अंदाज नहीं लगा सकते। आइंदा से हम जो कहा करें उसको पूरी तरह से आप उसको फॉलो करें। बड़ा हुआ, खूब रोया मैं उस दिन। मैंने कहा मेरी थोड़ी सी भूल की वजह से गुरुदेव को कितना कष्ट उठाना पड़ा। ऐसे दयालु थे गुरुदेव, जब थोड़ा सा कभी याद करते, जब भी कभी याद करा उन्होंने हमेशा कंधे पे बैठे मिलते थे। उनका वादा था कि जब भी बेटा तुम याद करो कंधे पे मिलेंगे तुम्हें। वर्तमान